कि जो नदियां नेपाल से आती हैं, और हम लोग नेपाल का भी कोई बहुत दोष हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि नेपाल पानी रोक सकता है। उसके तराई वाले इलाके में बारिश होगी, या हिमालय का तराई या नेपाल के दक्षिणी इलाके में बारिश होगी, तो वो पानी बिहार आएगा ही ना, वो रोक सकते हैं ना। तो हम लोगों ने जो इधर गंडक और कोसी में खास तौर से जो दो संरचनाएं हम लोग बनाए हुए हैं, जो दोनों बराज सब आप लोग जानते हैं, गंडक पर बराज है वहाँ वाल्मीकि नगर में, और कोसी में बराज है बीरपुर में। तो इन दोनों बराज के माध्यम से हम लोग जल के प्रवाह को थोड़ा नियंत्रित करते हैं, और सिंचाई के लिए भी जल वहाँ से ट्रांसफर करते हैं। तो ये पानी जो बरसात के समय में अधिक आता है, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति बनती है या बाढ़ का भयावह स्थिति उत्पन्न होता है, उसके लिए हम लोगों ने पहले इसका तो असली निदान हाई लेवल डैम है जो ऊपर के इलाके में बनना है, लेकिन नेपाल उसमें सहयोग देने की स्थिति में नहीं रहता है। हमको याद है 10-12 साल पहले भी हम इस विभाग के प्रभार में थे, जब उस समय भी हम लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन अगर वहाँ पे रिजर्वायर बनना है, जलाशय बनना है, तो रिजर्वायर बनता है तो उसका कुछ सबमर्जिंग एरिया होता है, डूब क्षेत्र बन जाता है, वहाँ से कुछ आबादी को विस्थापित करना पड़ता है। तो उसमें वो लोग पूरा अपना सहयोग नहीं देते हैं, जिसके कारण अब धीरे धीरे वो समझिए 2004 में ही एक जेपीओ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफिस बना था वो काम करने के लिए, और जो हाई लेवल डैम के जगह भी चिन्हित है जो ऊपर में है, वो बागमती में नूनथोड़, ऐसे ही कमला में चीसा पानी है, कोसी में भी है बड़ा क्षेत्र में, लेकिन उसमें प्रगति नहीं हो पा रही है। तो हम लोगों ने, हमारे अभियंताओं ने इसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके एक सेकेंड बराज का भी प्रपोजल हम लोगों ने बहुत पहले से उस पर काम किया था, और हमें खुशी है बताते हुए कि इस बार जो केंद्र सरकार ने अभी बजट में आप लोगों ने देखे होइएगा कि लगभग 11,500 करोड़ रुपया सिर्फ इस चीज के लिए दिया है कि इससे बाढ़ को, जो मतलब नियमित बाढ़ की स्थिति बनती है, उसका कम करने, शमन करने या न्यूनीकरण के लिए, या फिर सिंचाई का काम अगर उससे निकल पड़े, तो इससे हम लोग गंडक से लेके, गंडक में भी है, अरेराज में है, कमला में भी है, कोसी में भी है, सब में दूसरे बराज का हम लोग प्रस्ताव तैयार करा रहे हैं। और जो बहुत पुरानी मतलब हम लोग की समस्या थी, उसके निराकरण का एक समझिए दरवाजा खुला है, और हम केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इसमें मदद करने की घोषणा की है, और इसके लिए कुछ बजटीय प्रावधान भी किया है। और हम समझते हैं कि इसके क्रियान्वयन हो जाने से किसानों के समस्या का भी निदान होगा, और जो बाढ़ की समस्या है उसका भी हल हो पाएगा। और कुछ वर्ल्ड बैंक की सहायता से भी हम लोग काम कर रहे हैं,